आज की अपनी इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं उत्तर प्रदेश में सहायक अध्यापकों की भर्ती परीक्षा के लिए जो सिलेबस है, जो आपका पाठ्यक्रम है, वो एग्जैक्टली क्या है। कौन कौन से विषय आपको पढ़ने हैं, उनमें विषय के तहत किस किस प्रकरण को, किन किन टॉपिक्स को आपको कवर करना है। आप वो टॉपिक्स कहाँ से कवर कर सकते हैं जिससे कि किसी भी तरीके से कोई लूप होल ना बचे आपकी तैयारी में। आपकी जब हम परीक्षा को लेकर के बात करें, जैसा कि हमने बोला, आप यूपी टेट जुलाई 2026 में आपकी परीक्षा जो है वो होने वाली है। आप अक्टूबर नवंबर मान के चलिए आपको सुपर टेट की परीक्षा देखने को ज़रूर मिलेगी। ऐसे में एक लंबा सिलेबस है आपका जो कहीं न कहीं आपको पहले ही कंप्लीट करना है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो अभी फ़िलहाल के लिए किसी भी प्रकार से सिलेबस में बदलाव की बात जो है वो नहीं की गई है। संभावना पूरी है कि आपको चेंजेस देखने को मिलें, लेकिन फ़िलहाल के लिए जो आपको तैयारी अभी से करनी है, तो ऐसा तो है नहीं कि आप उस सिलेबस का इंतज़ार करेंगे नए वाले का, कि वो सिलेबस आए तब पढ़ना शुरू करें। बहुत सारी चीज़ें हो सकता है बदल जाएँ, लेकिन जीके, जीएस, करंट अफ़ेयर्स आपका रहेगा ही रहेगा, उनमें बदलाव बिल्कुल से नहीं होने वाला है। ये बात आप अच्छी तरीके से जानते हैं। यहाँ पर परीक्षा की संरचना विषय वस्तु की बात करें, आप यहाँ पर देखेंगे तो हमारे द्वारा इनकी पूरी चीज़ों को फिर से रीशेप किया जा रहा है। फिर से हम इनके सारे हैंड रिटन नोट्स को हम तैयार कर रहे हैं, अपडेटेड नोट्स को तैयार कर रहे हैं। 80 81 74 37 34 पर व्हाट्सएप करके आप इन्फॉर्मेशन लेते रहिएगा। वहाँ पर हम आपको जानकारी देते रहेंगे। महेश अकेडमी एंड्रॉयड एप्लीकेशन पर टेस्ट सीरीज़ अलग अलग सब्जेक्ट्स की पड़ी हुई है। आप जाइएगा तो आपको मैं बता दूं कि आपने टेक्स्ट बुक का नाम बहुत अच्छे से सुना होगा, जानते होंगे आप। आपको वहाँ से भी आप कंपेयर करिएगा, वहाँ से भी ज़्यादा आपको टेस्ट जो है वो देखने को मिल जाएंगे। वहाँ पर क्वालिटी भी मिलेगी आपको और क्वांटिटी तो है ही है। उत्तर स्पष्टीकरण के साथ में चीज़ें देखने को मिलेंगी। एक बार आप वहाँ पर भी विजिट ज़रूर करिएगा। 2.5 घंटे की समय जो है दिया हुआ है। 150 प्रश्नों का प्रकार बहुविकल्पीय, प्रश्नों की संख्या 150 दी हुई है। यहाँ पर आगे देखेंगे तो हम अगर भाषा की बात करें, जो स्तर होगा वो इन्होंने बोला कि हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, विज्ञान, गणित, पर्यावरण, सामाजिक अध्ययन की अगर हम बात करते हैं तो इनका लेवल जो है वो 12th लेवल तक आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद अगर हम शिक्षण कौशल, बाल मनोविज्ञान, सूचना तकनीकी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और अगर इन सभी जो पॉइंट नंबर 2 में लिखे हुए हैं इनकी अगर हम बात करते हैं, जीवन कौशल प्रबंधन, अभिवृत्ति, जो लाइफ स्किल है, वो सब डीएलएड आपके सिलेबस के लेवल के होंगे, वहाँ तक के लेवल के देखने को मिलेंगे। तो इन्होंने ये भी बता दिया कि किस लेवल तक की जो है आपकी चीज़ें जो है वो पूछी जाएंगी पाठ्यक्रम में। यहाँ पर आपका विषय दिया हुआ है। सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पे तो विषय के साथ में इन्होंने बताया हुआ है कि ये सब्जेक्ट है आपका पाठ्यक्रम की, यहाँ पर बात की हुई है और उसको कितने अंक आपको दिए जाएंगे। तो भाषा, हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी मिला करके 40 नंबर का आपका जो है यहाँ से सेगमेंट कवर होता है। अभी मान के चलिए कि इसमें व्याकरण है तो हिंदी अंग्रेजी दोनों व्याकरण है आपका। पठित गद्यांश की बात करें, पद्यांश, ग्रामर, कॉम्प्रिहेंशन, सारी चीज़ें आपको ए टू जेड, मतलब इसमें कुछ भी छूटा नहीं है, वो भी 3 विषयों का। ठीक है। आगे विज्ञान में इन्होंने कुछ टॉपिक्स दिए हुए हैं, इनको तो आपको कवर करना ही करना है पूरे आपके एमसीक्यूज़ के साथ में ये भी देखना है आपको कि इसके अगल बगल की चीज़ें, अगर कोई टॉपिक इसमें नहीं दिया हुआ है तो आप उसे भी कवर ज़रूर करें। 10 नंबर का आपका विज्ञान जो है वो देखने को मिलता है, या विज्ञान से आपके 10 सवाल जो है वो पूछे जाते हैं। उसके बाद अगर हम गणित की बात करें तो गणित आपका 20 नंबर का पूछा जाता है, उसमें आपके इन्होंने टॉपिक जो है वो दिए हुए हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर टॉपिक को उठा करके सिलेबस आपके सामने है, इन चीज़ों को आप देखना शुरू करिए कि क्या-क्या चीज़ें हैं। क्योंकि बहुत समय पहले संभव है कि आपने पढ़ाई छोड़ी हो और ऐसे में आप अभी मुख्य धारा में नहीं हो, बहुत सारी चीज़ें आप भूल गए हो, विस्मृत हो गया हो, दिमाग में, मस्तिष्क पटल में वो चीज़ नहीं हो। उसको आप फिर से एक बार फिर से आप उसको पढ़ने की कोशिश करिए, समय दीजिए उस पे। पर्यावरण, सामाजिक अध्ययन की बात करें तो पूरा का पूरा यहाँ पर टॉपिक जो है इन्होंने दिया हुआ है 10 नंबर के बारे में। 10 नंबर में आपका ये पूछा जाएगा। शिक्षण कौशल की बात करें, टीचिंग स्किल में आप जब महेश अकेडमी एंड्रॉयड एप्लीकेशन को चेक करेंगे तो आपको शिक्षण कौशल, बाल मनोविज्ञान की बात करें, लाइफ स्किल की बात करें, ईवीएस की बात करें, एसएसटी, आपको भर भर के वहाँ से एमसीक्यूज़ आपको देखने को मिलेंगे। जो अगर आपको लगता है कि आपने सारी चीज़ें पढ़ी हैं तो अपने आप को एक बार जांच करके देख सकते हैं वहाँ पे जा करके। यहाँ पर आप देखेंगे तो शिक्षण कौशल की बात इन्होंने की है। बाल मनोविज्ञान के भी टॉपिक्स जो है वो इन्होंने दिए हुए हैं। 10 नंबर में सवाल यहाँ पर आपका। जब हम जीके, जीएस, समसामयिक घटनाओं की बात करें तो 30 नंबर का आपका। जैसा कि मैंने बोला, बहुत सारी चीज़ें संभव हैं कि आपकी बदल जाएँ, लेकिन जब हम जीके, जीएस की बात करते हैं, करंट अफ़ेयर्स की बात करते हैं, वहाँ तो आपका रहेगा ही रहेगा। तो आप 2025 का पूरा साल का करंट अफ़ेयर्स यहाँ से मिनिमम 1 साल का तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। और उसके बाद 26 में जो चीज़ें चल रही हैं
उन पर भी आपको ध्यान देना है। अब जब हम इस समय परीक्षा की चीज़ों को लेकर के बात करें, तो एग्ज़ाम्स आप देखेंगे बिहार के हों, यूपी के हों, जब करंट अफ़ेयर्स की बात करते हैं तो वो करंट मतलब वो 24-25 का भी चीज़ें नहीं पूछ रहे हैं, वो पूछ रहे हैं कब का 2021-2022 का पूछ रहे हैं, आप समझ रहे हैं? तो कम से कम आप 24-25 का तो कम रेडी करिए कि इन समय क्या-क्या चीज़ें, कौन-कौन सी घटनाएँ हुई थीं। तार्किक ज्ञान को लेकर के बात करें, रीज़निंग की बात है, 5 नंबर की रीज़निंग है, इसमें सारे टॉपिक्स आपके दिए हुए हैं। सूचना तकनीकी यानी कि इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, वो भी 5 नंबर का आपका दिया हुआ है। फिर लाइफ़ स्किल दिया है, लाइफ़ स्किल में 10 मार्क्स के जो क्वेश्चंस हैं वो आपके पूछे जाएँगे। यहाँ तक में अगर हम बात करें तो आपकी नेगेटिव मार्किंग फ़िलहाल के लिए नहीं थी। अभी संभव है कि आपको शिक्षक भर्ती परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग भी जो है वहाँ देखने को मिल जाए, सिलेबस में भी परिवर्तन जो है वो देखने को मिल जाए। तो ये है कंप्लीट आपका सिलेबस। अपनी पढ़ाई आप अभी से अच्छी तरीके से करना शुरू कर दीजिए। हमारे लिए कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा ज़रूर। 80 81 74 37 34 पर व्हाट्सएप करके आप इन्फॉर्मेशन लेते रहिएगा। ग्रुप रहेगा, वहाँ से आप जुड़े रहिएगा। यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे तभी आपको पूरी इन्फॉर्मेशन जानकारी मिलती रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। एक और वीडियो के साथ में जल्दी मिलेंगे।